Hello everyone, my name is Pankaj Kumar Gautam and I am a PhD scholar at PNIT Nagpur in the Department of Chemistry. In our research group, we mainly focus on organic synthesis and especially the development of heterogeneous catalysis. These catalysts are designed to be used efficient and environmentally friendly. तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक रिएक्शन लगाया था जो कि अपने ओवन में लगाया था और यहाँ पे मैं एक हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट बना रहा हूँ। सो अगर आप जानते हैं कि कौन कौन से हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट है तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे अगर आप जानते हो कोवेलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क टाइप का ये मेरा कैटलिस्ट है और ये मैं सोल्वोथर्मल मेथड के थ्रू बनाया था। तो यहाँ पे दो जो पैरिक्स ट्यूब रखा है और एक ऑटोक्लेव रखा है। मैंने 3 डिफरेंट मेथड से इसकी स्क्रीनिंग करी है। तो अभी मैं इसके वॉशिंग करूँगा तो उसके लिए इसे ओपन करूँगा। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा येलो कलर का हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट बनता है और ये एक फोटो कैटलिस्ट भी है। मतलब हम इसको यूज़ ब्लू लाइट या विजिबल लाइट में भी कैटलिस्ट के तौर पे कर सकते हैं। सो अभी मैं इसे लेबल करूँगा जिससे मैं भूलूँ ना कि कौन से बीकर में कौन से वाला है, क्योंकि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट में सिंथेसिस किया हूँ। तो ये मैं इसे पहले लेबल करता हूँ और यहाँ पे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इतना रिएक्शन लगता है कि सब भूल जाते हैं, तो इसलिए इस पर लिखना बहुत ज़रूरी है कि लेबल करके कि कौन से वाला है। तो बीकर पे लगा रहा हूँ मैं और ये याद रहेगा फिर मुझे भी कि कौन से रिएक्शन मिक्सचर कौन से बीकर में। तो अगर आप भी PhD स्कॉलर हैं तो ये करते ही होंगे, अगर नहीं करते हैं तो इसे ध्यान में रखना है कि ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद ये थोड़ा स्पैचुला को मैं साफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि हम कुछ भी यूज़ करते हैं तो उसे एक बार क्लीन करना होता है, वो भी किसी ऐसे सॉल्वेंट से, पोलर सॉल्वेंट से जो कितना ही पोलर या कैसा भी कंपाउंड हो उसे उस पर से क्लीन कर देता है। जैसे मैंने अभी थाइल एसीटेट से ये टिश्यू पेपर पर लेके क्लीन किया। और ये बहुत टाइट बंद करते हैं हम इसे, दांत से ही बंद करते तो इसे खोलना भी कभी कभी ऐसे ही होता है, क्योंकि इसमें अंदर हम नाइट्रोजन फिल करते हैं तो वो अंदर से वैक्यूम बना लेता है। और मेरा DMSO में बनाया था मैंने, तो ये पूरा जेली टाइप का बना है, एकदम येलो। और ये नहीं निकला इसमें, पूरा ये अंदर रह जाता है इसके। तो अभी मैं फिर इसके लिए सॉल्वेंट लाया हूँ, क्योंकि हमें इसकी वॉशिंग देनी होती है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट से। तो ये DMF सॉल्वेंट है, अगर आप जानते हो तो इसका फुल फॉर्म बता सकते हो मुझे, DMF का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एक कैसा सॉल्वेंट है ये भी बता सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री से बिलोंग करते हो तो आप जानते होंगे कि DMF एक सॉल्वेंट है। ये पोलर प्रोटिक है या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये भी आप बता सकते हो। इसका पोलैरिटी कितना होता है ये बता सकते हैं आप। और यहाँ पे ये मैंने पायरिक्स ट्यूब में से या प्रेशर ट्यूब में से इसे निकाल लिया। ये एक हाईली प्रेशर को रखने वाली एक ट्यूब है जो बहुत ज़्यादा प्रेशर को हैंडल कर सकती है। तो हम इसमें भी ये रिएक्शन बनाते हैं। और आपको पता अगर नहीं है तो ये 3 दिन के बाद मुझे वेट करके मिला है। 3 दिन का रिएक्शन था, ओवन में 3 दिन के लिए रखना होता है ये हमें। तो डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट में मैंने बनाया है। तो अभी डिफरेंट इसका हम मेनली वॉशिंग ही करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि पहले हाई पोलर जो सॉल्वेंट है वो यूज़ करते हैं। आप बता सकते हैं कि हाई पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हैं, और जो एप्रोटिक हैं, प्रोटिक नहीं है। तो ये है दूसरा, ये वाला मैंने दूसरे सॉल्वेंट में बनाया था। तो ब्यूटेनॉल और
डीसीपी। तो आप इनका फुल फॉर्म बता सकते हैं, डीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हो तो आप जानते होंगे। तो यहाँ पे मैं इसे चेक कर रहा हूँ कि क्लीन है नहीं है। मैंने क्लीन किया था उससे। सेम इसे भी इसमें से निकालने के लिए थोड़ा सॉल्वेंट चाहिए। और ये मैंने बताया जैसे हेट्रोजीनियस कॉफ है, कैटलिस्ट है, तो ये सॉल्वेंट में सोलेबल नहीं होता, लेकिन हाँ ये उसमें अगर इसमें कुछ अभी इम्प्योरिटी होगी या नॉन रिएक्टेड पार्ट होगा, वो अभी सब हम इसे हीटिंग पर रखेंगे तो निकल जाएगा। तो ये हम बोल सकते हैं। और ऑर्गेनिक लैब में एक ये होता है कि आपको रिएक्शन लगाना, ये लगाना सब है, पर इसको कंफर्म करना थोड़ा डिफरेंट होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक टेक्निक हैं जिससे हम यूज कर सकते हैं, जैसे FTIR, IR, NMR और BET, TGA एंड XPS। ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम इसे करेक्टराइज कर सकते हैं, कि कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो मटेरियल है या जो कैटलिस्ट है या कोवेलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है वो बना है या नहीं बना। तो अगर आप इन सब का फुल फॉर्म जानते हैं या इनका बेसिक प्रिंसिपल जानते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कौन कौन से बताए मैंने, जैसे IR, NMR, XRD। और XRD में भी 2 XRD होते हैं, एक मतलब लो एंगल से होता है जो 0 डिग्री से होता है डिफ्लेक्शन जिसका, और एक 5 डिग्री से। तो आप हमें बता सकते हैं कि XRD में कितने इसका एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ यूज़ करते हैं और कौन से मेटल का करते हैं। तो ये जो मैं अभी ओपन कर रहा हूँ ये एक ऑटोक्लेव है जिसमें रिएक्शन लगाते हैं। ये भी हाई प्रेशर पे जो रिएक्शन होता है उसके लिए यूज़ होता है। तो इसको पैक करना भी एक ये है, और इसे बहुत अंदर इसके रखा जाता है। और ये रिएक्शन 120 डिग्री सेल्सियस से अबव पे ही होती है। मोस्टली मैं 130 या 140 या 150 रखता हूँ। और ये ऑटोक्लेव के अंदर ये होता है जो जिसमें हम रिएक्शन मिक्सचर रख के अपना रिएक्शन को करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि कैसे इसे हम करते हैं। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि अगर आप XPS और TGA और सॉलिड स्टेट NMR और डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे BET, अगर इनका फुल फॉर्म और प्रिंसिपल जानते तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर नहीं जानते तो आप मुझसे भी कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से बता सकता हूँ। अभी मैं इसे फिर से क्लीन करूँगा और इसे मैंने क्लीन करके पूरा ये रख दिया। तो मेन पार्ट जो है ऑर्गेनिक लैब में यही है कि आप इसे कैसे जस्टिफाई करोगे, बनाओगे, क्योंकि ये बनाने में और इसे कंफर्म करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए PhD 5 साल का मिनिमम होता है, मतलब मिनिमम 3 से 6-7 साल लग जाते हैं। 3 साल में किसी का नहीं होता, कहने का है 1 साल हो गया है मुझे भी, लेकिन पता ही नहीं लगा। दिन रात इधर लैब में जाता है। ये सामने जो है ये ऑटोक्लेव है, नहीं ऑटोक्लेव नहीं, वो ओवन है। थैंक यू सो मच।